हेलो एवरीवन, पाठक सड्डा यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आपके लिए लाए हैं 22 फरवरी का करंट अफेयर जो कि आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। इट इज़, हिंदी में देख लेते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी विकसित मिसाइल हेलिना और ध्रुवस्त्र का परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है? ऑप्शन है हमारे पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी सबमराइन मिसाइल, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है जो कि डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है और वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड मिसाइल्स हैं उनमें से ये एक है। और डीआरडीओ की बात आई है तो डीआरडीओ का इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और हेलिना और ध्रुवस्त्र से बात आती है तो हेलिना इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, वहीं पे ध्रुवस्त्र एयर फोर्स से रिलेटेड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मिशन लाल लकीर को किस राज्य ने मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द मिशन रेड लाइन? ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पंजाब ने ही लाल लकीर नामक एक मिशन को अप्रूव किया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की गई है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम? ऑप्शन है हमारे पास होशंगाबाद, बालाघाट, भिंड, अलीराजपुर। इसका जो राइट आंसर होगा होशंगाबाद। होशंगाबाद एक मध्य प्रदेश का ज़िला है जो कि होशांग सूरी के नाम पे ये बना था और ये नर्मदा नदी के तट पे स्थित है, इसलिए इसका नाम शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका नाम बदलने का घोषणा किया है। नर्मदा उसका जो वो पर्व होता है मेला, उसी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? ऑप्शन है हमारे पास 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी एंड 18 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 फरवरी। 20 फरवरी को ही विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार कब शुरू हुआ था? तो ये पहली बार 2009 में शुरू हुआ था। और इसका जो इस ईयर का थीम है क्या है? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय शहर का नाम बताइए जिसे दुनिया के 2020 ट्री शहर की मान्यता मिली है। नेम द इंडियन सिटी विच हैज़ रिसीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ द 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा हैदराबाद को ही वर्ल्ड ट्री सिटी 2020 मना के लिए इसको उद्घोषणा किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर ने किसके साथ समझौता किया है? विथ whom has CSIR tied up to promote health research in India? ऑप्शन है हमारे पास बिल एंड मेलिंडा गेट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ। तो किसके साथ समझौता किया? सीएसआईआर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, किसके साथ समझौता किया है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला था? When did अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम गेट स्टेटहुड? ऑप्शन है हमारे पास 1984, 1986, 1987, 1988। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1987।
20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। उससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे और ये इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेट बनाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन है हमारे पास 20 जनवरी, 21 जनवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाता है, जो कि कल था। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। और इसको मनाने के लिए सबसे पहला इनिशिएटिव किस कंट्री के द्वारा लिया गया था? तो ये बांग्लादेश के द्वारा ये लिया गया था इनिशिएटिव। और इससे क्या होगा कि टू प्रमोट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, मतलब वर्ल्ड के जितने भी लैंग्वेज और कल्चर हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये दिन को मनाया जा रहा है। और ये किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? तो इसको जनरल कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन का जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1999 के अंदर, उसी में इसको अप्रूव किया गया था कि 2000 ईस्वी से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करेंगे। ये कहाँ पे करेंगे? इंग्लिश में पढ़ देते हैं क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर ऑन 23 फरवरी एट। ऑप्शन है हमारे पास खड़गपुर, असम, दार्जिलिंग, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा खड़गपुर में, आईआईटी खड़गपुर के अंदर ही इस इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, इनॉग्रेट किया जाएगा। किसके द्वारा? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दूसरे चरण का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री, जो कि कौन है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल 22 जनवरी को किस स्थान पे करेंगे? सेकेंड फेज ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव will be inaugurated by the Union Minister of State for Culture and Tourism, Shri Prahlad Singh Patel, on 22nd February at which place? ऑप्शन है हमारे पास खड़गपुर, दार्जिलिंग एंड कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दार्जिलिंग में ही राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का दूसरा चरण का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किस नेता ने हुनर हाट का उद्घाटन किया है? विच लीडर हैज़ इनॉग्रेटेड हुनर, यहाँ क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया। विच लीडर हैज़ इनॉग्रेटेड हुनर हाट एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम? ऑप्शन है हमारे पास मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री वेंकैया नायडू। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री राजनाथ सिंह ही यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आज का क्वेश्चन है, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने 82वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं का एकल खिताब जीता है। नेम द प्लेयर हु हैज़ क्लिंच्ड वुमेन सिंगल टाइटल एट द 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ऑप्शन है हमारे पास नेहा अग्रवाल, मनिका बत्रा, अंकिता दास एंड रश्मि देसाई। इसका जो राइट आंसर होगा मनिका बत्रा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय जहाज नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नैवडेक्स 21 छूट गया यहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDEX 21 में अबू धाबी में भाग ले रहा है? Which Indian ship is participating in the National Defence Exhibition NAVDEX 21 and International Defence Exhibition IDEX 21 in Abu Dhabi? ऑप्शन है हमारे पास INS निर्भया, INS प्रलय, INS विभूति, INS वीर। इसका जो राइट आंसर होगा INS प्रलय ही अबू धाबी में पार्टिसिपेट करने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था?
The Indian Australian Circular Energy Hackathon 2021 was organized by whom? ऑप्शन है हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन एंड CSIRO, देन आता है फिकी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देन आता है CSIR, देन आता है अटल इनोवेशन मिशन। इसका जो राइट आंसर होगा ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? तो अटल इनोवेशन मिशन और CSIRO के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों का स्वर्णिम गाथा एक पुस्तक है, वो किसके बारे में है? द बुक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इज रिलेटेड टू CRPF, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, BSF एंड ITBP। तो CRPF जिसका एस्टेब्लिशमेंट परहैप्स 1939 में हुआ था और उसका 82 साल हो गया, और इसी से रिलेटेड है ये बुक। कौन सा बुक है? राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, डॉक्टर स्वाति मोहन किस संगठन से संबंधित हैं? डॉक्टर स्वाति मोहन इज रिलेटेड टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन है हमारे पास नासा, CNES, इसरो, जक्सा। तो स्वाति मोहन अभी हाल ही में मार्स मिशन पे कुछ रोवर का जो लैंडिंग हुआ था उसके बारे में बताई थी। और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वो इंडियन ऑरिजिन की हैं, बट वो नासा में काम करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा नासा होगा। ये US का स्पेस एजेंसी है। वहीं पे CNES जो है ये फ्रांस का स्पेस एजेंसी है। वहीं पे इसरो अपना इंडिया का है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और इसके जो हेड हैं अभी के सिवान हैं। नेक्स्ट आता है जक्सा, जो कि जापान का स्पेस एजेंसी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा आज का प्रश्न है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत किनके द्वारा की गई? तो हु हैज स्टार्टेड इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये सॉरी 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 गलत है, ये इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 उन्हीं के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। इसमें क्या हो जाएगा, इसके साथ ही उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया जिसका नाम है IMI पोर्टल, IMI 3.0 पोर्टल लॉन्च किया। और ये दो स्टेप में होगा। पहला जो इसका स्टेप होगा, पहला वाला 22 फरवरी को होगा। वहीं पे दूसरा वाला जो होगा 22 मार्च को होगा, जो कि पूरे संपूर्ण भारत के अंदर 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर लगभग 250 डिस्ट्रिक्ट में इस पे वर्क किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था डॉक्टर हर्षवर्धन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला शायद आज का आखिरी प्रश्न है। नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल का खिताब जीता है। कौन सा नंबर का खिताब जीता? ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। नाओमी ओसाका ऑन हर डैश ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग जेनिफर ब्रेडी। तो ये फर्स्ट उनका टाइटल था ऑस्ट्रेलियन ओपन, या सेकंड टाइटल था, या फोर्थ और थर्ड? इसका जो राइट आंसर होगा ये दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन था उनका, और ये चौथा उनका विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट होगा, जो कि वो सिंगल्स जीती हैं। अब नाओमी ओसाका कहाँ से बिलोंग करती है? तो वो जापान से बिलोंग करती हैं। और किन को हराया? जेनिफर ब्रेडी को हराया है, जो कि US की हैं। तो आज के सारे प्रश्न ख़त्म हो गए, और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। और जल्दी जल्दी में मैंने सारे प्रश्न को करा दिया, और आज से कंटिन्यू लगभग मैं 6:15 से 6:30 के बीच में करंट अफेयर अपडेट कर दूंगा। और आप लोगों को पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ में जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल पाठक अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा के साथ। धन्यवाद।